महिला मंडली में गपशप चल रही थी और कुसुम जोर से हंस हंस कर सबको कोई बात बता रही थी। तभी उसके पति की स्कूटी आकर रुकी। उन्हें देखकर वो अंदर जा ही रही थी कि उसे अपनी बड़ी बेटी आरती आती दिखी। वो फिर रुक गई और आरती से बोली, जाओ बेटा, कपड़े बदलकर अपने और पापा के लिए चाय बना लो, ब्रेड रखी है, सैंडविच भी बना लेना। फिर दोबारा बातों में व्यस्त हो गई। तभी सीमा बोली, कुसुम बेटी भी तो थकी हुई आई होगी, आते ही काम में लग जाएगी। कुसुम बोली, अरे बेटी को तो आगे चलकर अपना घर संभालना ही है, अच्छा है अभी से आदत पड़ जाएगी। सीमा चुप हो गई। कुसुम काम करने में बहुत होशियार और तेज थी। पहले घर के सभी काम वो स्वयं करती थी। उस समय उसकी 2 बेटियां ही थीं, बेटा नहीं था। पति और सास की नजरों में उसे हमेशा अपने लिए उपेक्षा का भाव दिखता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो तीसरी बार गर्भवती हुई और इस बार बेटा हुआ। सब खुशी से झूम उठे। घर में कुसुम का सम्मान बढ़ गया। कुछ दिन के लिए पूरे समय की नौकरानी लगाई गई। फिर धीरे धीरे कुसुम ने काम में बेटियों की सहायता लेनी शुरू की। लड़कियों को काम तो सिखाना ही था, साथ ही बेटे की देखभाल का अधिक समय मिल जाता था। अब कुसुम की सास और पति उससे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि दकियानूसी मान्यता के अनुसार वो पुत्र की मां थी और पुत्र की मां का घर में सम्मान होता है। कुसुम ने अब तक जो अपमान सहा था, वो एक तरह से उसका बदला भी ले रही थी और मनमाना व्यवहार कर रही थी। पर इस वजह से उसकी बेटियां पिस रही थी। कुसुम की बेटियां हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। फीस भी कम थी। 10 से 4 का स्कूल था। सुबह शाम उन्हें घर के कामों में सहायता करने का पूरा अवसर मिल जाता था। धीरे धीरे बेटा भी बड़ा हुआ। उसे अंग्रेजी स्कूल में डाला गया, क्योंकि उसका सुरक्षित भविष्य जरूरी था। वही तो उनके बुढ़ापे का सहारा था। अब बेटा भी स्कूल जाने लगा। कुसुम के पास अब समय था, पर उसकी तो काम ना करने की आदत पड़ गई थी। उसे गप्पे लगाना बहुत पसंद था। बेटियां सुबह शाम काम कर ही लेती थी, इसलिए थोड़ा बहुत काम करके वो पड़ोसियों के साथ बातें करने में, बाजार जाने में अपना समय बिता देती थी। घर में अब रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। कुसुम दिल खोलकर उनका स्वागत करती। वो कुसुम की प्रशंसा करते जाते। कुसुम को मेहमानों के आने पर अतिरिक्त काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए वो खुशी से उनका स्वागत करती थी। अब तक बेटियां भी और बड़ी हो चुकी थीं। उन दोनों के बीच कुसुम ने काम बांट दिए थे। अगर कभी बेटियां काम करने से मना करती तो कुसुम कभी डांट कर, कभी प्यार से और कभी भाई की देखभाल का बहाना बनाकर काम करवा ही लेती थी। लड़कियों को काम करते देखकर कभी कभी सास कहती थी, बेटियों की मां रानी, बुढ़ापे में भरे पानी। कुसुम ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे लगता था उसका बुढ़ापा तो बहू बेटे के साथ सुरक्षित गुजरेगा। हर तीज त्योहार पर बेटियों को काम सिखाने के बहाने कुसुम उन्हें लेकर रसोई में बैठ जाती, जबकि उनके साथ की बाकी लड़कियां त्योहार की खुशियां मनाती। कुसुम की बेटियां पकवान बनाती रहती थी। शुरू से ही कुसुम के पति का सख्त स्वभाव था, इसलिए लड़कियां बहुत अनुशासित थीं और कभी असंतोष नहीं दिखाती थी। उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि उन्हें आत्मनिर्भर अवश्य बनना है, इसलिए वे घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती रहती थी। कुसुम कभी ये चिंता नहीं करती थी कि उसकी बेटियों को पढ़ने का पूरा समय मिल रहा है या नहीं। उसके लिए तो पहले घर के काम मुख्य थे। यदि समय बचे तो लड़कियां पढ़ सकती थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों लड़कियों ने अपनी मेहनत से नौकरी प्राप्त कर ली। उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आए। नौकरी करने वाली, काम में तेज, अनुशासित लड़कियों को सब बहू बनाना चाहते थे। बेटे ने भी पढ़ाई पूरी कर ली और नौकरी करने लगा। उसे अपनी सहकर्मी बहुत पसंद थी, पर उसकी ये शर्त थी कि वो तभी विवाह करेगी जब सास ससुर से अलग रहेगी। बेटे ने सुंदरी आधुनिक पत्नी की बात मान ली और उसी शहर में अलग रहने लगा। बेटियां ससुराल की हो चुकी थी। अब रह गए कुसुम और उसके पति। अब घर में काम करने के लिए कुसुम ही बची थी। कुछ महिलाएं अपनी बेटियों से घर के कुछ ज्यादा ही काम करवाती हैं। वे ये नहीं सोचती कि लगातार काम करने से बेटियों को पढ़ने का पूरा समय नहीं मिल पाएगा। बेटियों को काम सिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो काम के बोझ में पिस कर रह जाएं। बेटी और बेटे दोनों को ही जरूरी काम सिखाए जाएं तथा बेटियों को भी पढ़ने का बराबर अवसर दिया जाए। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।